27 अगस्त सन 2002 को मैंने इस इंडस्ट्री का चुनाव किया था। मुझे 21 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं और आज तारीख है 13, यानी कि पूरे 17 दिन, 21 वर्ष और 17 दिन कंप्लीट हो गए। मतलब यू आर वेरी लकी। अगर आप किस्मत पे भरोसा रखते हो ना तो आप बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आपका जन्म होने से पहले आपको करोड़पति बनाने वाला इंसान भगवान ने पहले ही भेज दिया। दोस्त, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत इवेंट लगाए। 21 वर्षों से मैं सेमिनार लगाते आ रहा हूं, लेकिन पता नहीं है भगवान, बड़ी कृपा है मेरी प्रभु, आज आपके बीच आके ना बड़ा एनर्जेटिक फील कर रहा हूं, बड़ा यंग फील कर रहा हूं, बड़ा यंग फील कर रहा हूं, बड़ा अच्छा फील कर रहा हूं। 21 वर्षों का तजुर्बा, 21 वर्षों की कहानियां, 21 वर्षों की घटनाएं, 21 वर्षों की अचीवमेंट लेकर मैं आपके पास आया हूं। 21 वर्ष पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्लान मेरी धर्मपत्नी ने मुझे बताया था। दोस्त, जब हमने इस सिस्टम में शुरुआत की, उस समय हमारे पास भरने के लिए पैसे नहीं थे। हमने जुगाड़ लगाया। मैंने पहला प्लान अपनी मम्मी को दिखाया था रात को 8:30 बजे। पिताजी पूरा दिन मेहनत करके आए थे, सोए हुए थे। मैंने मम्मी को प्लान दिखाया कि अब तक ये काम धाम बंद, अब आगे पीछे नौकर घूमेंगे, हम कार में घूमेंगे, हमारे पास बंगला होगा, नौकर चाकर होंगे। तुझे अभी ये हाथ से गोबर उठाने की जरूरत नहीं है, घर में पोछा मारने की जरूरत नहीं है। मुझे कहती है पागल हो गया क्या? मेरे सीनियर ने मुझे कहा था कि जिस दिन लोग तुझे पागल कहने शुरू करते हैं, समझ लेना तू अमीर बनने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करनी जरूरी है, लॉयर बनने के लिए एलएलबी करनी जरूरी है, टीचर बनने के लिए आपको स्टडी करना जरूरी है। उसी तरह नेटवर्कर काम जब तब होता है जब उसके पास पागलपन की डिग्री होती है। यस सर। मुझे मेरी मां ने कहा था पागल हो गया क्या? मैंने कहा हाँ। कहती क्या तेरे पास? मैंने प्लान दिखाया, लाखों रुपया दिखाए। मम्मी ने फटाफट 5,000 रुपया अपने पर्स से निकाला, मुझे दिया। कहती बेटा जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन ये काम मत छोड़ना। जैसे मैंने लाखों की बात करी, मेरे पिताजी ने चादर फेंकी, बोले बेटा मेरी भी एंट्री डाल दो। मैंने कहा कि मैंने आपकी एंट्री डालने के लिए बिजनेस ज्वाइन नहीं किया है, मैंने प्लान नहीं किया है। तो मैंने कहा कि मैंने प्लान आपको इसलिए नहीं दिखाया कि आपकी एंट्री डलवानी है, मैंने प्लान आपको इसलिए दिखाया कि मेरा जुगाड़ करो, पैसे नहीं है पूरे। पिताजी ने चादर वापिस ओढ़ी, उड़ते उड़ते पता क्या बोलते हैं, जिंदगी जंगी एक जंग है, जंग जारी रखो। मैंने कहा आपका बेटा भी दबंग है, प्लेन में उड़ने की तैयारी रखो। 5,000 रुपया मम्मी ने दिया, अपने बेडरूम में गया। अब टेंशन थी कि 5,500 और कहां से लाऊं। तो धीरे धीरे गया मैं, बेटा छोटा था, सोया हुआ था, और जब भी माँ बाप की सोने की बारी आती है, बच्चे सारे तभी चाह चूं करते हैं, जिसके बच्चे हैं उसको पता होगा। तो मैंने कहा कहीं बेटा ना उठ जाए, कहीं बेटा ना उठ जाए। मैं धीरे धीरे गया और मैंने ना अलमारी का ड्रावर खोला, अलमारी का डोर खोला। मैंने जैसे ही डोर खोला, मैडम का पर्स पड़ा था, मैंने पर्स उठाया। जैसे ही मैंने पर्स उठाया, मैडम ने बेड से छलांग मारी, कहती पर्स इधर लाओ। अभी पर्स की एक बेल्ट जो है एक साइड से मैडम के हाथ में और एक साइड से मेरे हाथ में। वो कहती पर्स इधर लाओ, मैं कहता नहीं इधर लाओ, वो कहती नहीं इधर लाओ, मैं कहता तू इधर लाओ। अब मेरे मन में ख्याल आया कि यार अगर इस तरह से हम खींचातानी करते रहे तो पर्स फट सकता है, इसकी जो डोर है टूट सकती है, बेल्ट टूट सकती है। यस सर। तो नुकसान तो मेरा ही होगा। चाकू सेब पे गिरे या सेब चाकू पे गिरे, नुकसान तो सेब का ही है। यस सर। मैं कहा तो इसको तो अच्छा हो जाएगा, फिर नया पर्स ला के दूं। मैं इधर पैसे के जुगाड़ में हूं, इधर तो देने के लेने पड़ जाएंगे। फिर क्या हुआ, मैंने उसको एक कहानी सुनाई, कहानी बड़ी काम की। मैंने कहा एक बात होता है कि एक घर में ना हवन चल रहा होता है, तो पंडित जी मंत्र मारते हैं। अपने घर से 2 किलो का डब्बा लेके आए खाली, और जिनके घर में हवन हो रहा है उनका 5 किलो का डब्बा घी से भर के रखा हुआ है, देसी घी से, हवन करने के लिए। पंडित जी मंत्र शुरू करते हैं, ओम गुरु की वीणा की देवी सरस्वती जीवा बैठो अनुकूल, उसकी विद्या हर लो जो मेरे देश गुरु को विदेश नाथ शंकर स्वाहा। जैसे ही उन्होंने स्वाहा किया तो घर वालों ने भी सबने ना थोड़ा थोड़ा हवन लिया। फिर उसमें
स्वाहा। पंडित जी ने क्या किया पता है? 1 चम्मच घी का भरा, हवन में डाला और फटाफट जल्दी जल्दी 2 चम्मच भरकर अपने डब्बे में डाले। पंडित जी फिर मंत्र मारते, भगवती भक्ति करो प्रदान तुम, मंत्र मारना शुरू करते और फिर कहते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तो घर वाले फिर मंत्र मारते, घर वाले स्वाहा करते हैं, हवन कुंड में हवन डालते हैं। पंडित जी फटाफट 1 चम्मच हवन कुंड में देसी घी का स्वाहा और 2 चम्मच अपने डब्बे। पंडित जी फिर मंत्र मारते, भगवती भक्ति करो प्रदान तुम भगवान की, फिर करो मेरा यश कीर्ति तुम बलिदान की। दोस्त उप मंत्र मारते हैं, कहते स्वाहा, सामने से ही घर वाले हवन कुंड में हवन डालते, कहते स्वाहा। पंडित 1 चम्मच हवन में 2 चम्मच अपने डब्बे में। तो वहां नीतीश कुमार यहां बंदा बैठा हुआ है, वो देख रहा है चल के है, उसकी नजर पंडित के चम्मच पे ही है। तो वो धीरे से पता क्या बोलता है, जैसे सबने स्वाहा किया, पंडित अगला मंत्र बोलता, उससे पहले पीछे से नीतीश कुमार जी बोलते हैं घृतम चोरम, घृतम चोरम। कि पंडित जो है वो जो घी है उसको चोरी कर रहे थे। तो पंडित जी ने फिर मंत्र मारा, फिर बोला स्वाहा, सबने स्वाहा बोला। इसने 1 चम्मच घी का हवन कुंड में डाला, 2 अपने डब्बे में डाले। इतने में फिर नीतीश जी बोलते हैं घृतम चोरम, घृतम चोरम। तो पंडित जी उसकी तरफ बोल के पता क्या बोलते हैं, देखिए पता क्या बोलते हैं, नाम चाहे शोरम आधा तोरम आधा मोरम। दोस्त मैंने अपनी धर्म पत्नी से एक ही बात बोली, नाम चा शोरम, 5000 मोरम, 5500 तोरम। क्योंकि बिजनेस शुरू करना है ना, तू लाइफ में पार्टनर तो है, मजा आ जाए अगर बिजनेस में भी पार्टनर बने तो। फिर क्या पटा लिया हमने, मास्टर है। मैंने कभी किसी को गुलाब नहीं दिया अपनी लाइफ में, क्योंकि 16.5 साल की उम्र में घर से निकले, गरीबी इतनी थी, तो कभी गार्डन में किसी को गुलाब देने का मौका मिला ही नहीं। और जब हम घर से निकले तो शायद मार्क जुकरबर्ग उस टाइम छोटे से ही थे, उन्होंने ये फेसबुक और व्हाट्सएप बनाया नहीं था, नहीं तो आज अपन भी 2-4-10 के मालिक होते। लेकिन स्टेज पे नहीं बता रहे होते। वो एक बंदा ना होटल के बाहर बैठा हुआ था बोरी बिछाकर, कहता साहब 10 रुपया दे दो ना, 10 रुपया दे दो ना, गर्लफ्रेंड को चाय पिलानी है। 10 साले पैसा मैं दूं, तो कुछ और कर लेना है। बोलता साहब मैं तो एक व्यापारी था, लेकिन गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दिया। हमने जब शुरुआत की तो उस समय इंटरनेट इतना फास्ट नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी। 100 किलोमीटर दूर जाने के लिए भी 5-5 घंटे लग जाते थे, कई बार रोड इतने खराब होते थे, रोड संकरे थे, जाम लग जाता था, ऐसी हालत थी। ट्रेन की भी इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी, और अच्छी सुविधा कहीं थी भी तो हमारे जेब में पूंजी भी नहीं थी। उस समय शुरुआत की थी बिजनेस में, कई उतार चढ़ाव आए, कई लोग आए, कई लोग गए, लेकिन दोस्त बात थी विश्वास की, कि हमने विश्वास रखा अपनी अपलाइन पे, खुद पे, अपने सिस्टम पे और टीम पे। और यही विश्वास, जब मैंने काम की शुरुआत की थी, मैं किराए के मकान में रहता था, मेरे पास खुद का मकान नहीं था, मेरे पास खुद की गाड़ी नहीं थी, और मेरे पास जब हमने शुरुआत की तो भरने के लिए पैसे भी नहीं थे। मुझे कोई जानता नहीं था, लेकिन आज जिस व्यक्ति को कोई जानता नहीं था, जिस बंदे का किराए का मकान था, जिसके पास गाड़ी नहीं थी, जिसके पास बैंक बैलेंस नहीं था, आज उस बंदे की टीम 4 लाख से ज्यादा लोगों की। जिस बंदे के पास जो लिफ्ट मांग मांग कर चलता था, आज उस बंदे के पास 51 लाख की मर्सिडीज बेंज है। जो बंदा किराए के मकान में रहता था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बदौलत, अपलाइन की बदौलत, विश्वास की बदौलत, आज मेरे पास 2 बंगले हैं। गुजरात में एक बंगला है जिसकी कीमत आज की डेट में 3-3.5 करोड़ रुपए है। 1-1.5 करोड़ का बंगला मेरा हिमाचल में है, जो खुद जमीन लेकर मैंने बनाया। आज उसकी जमीन की कीमत कम से कम 1.5 करोड़ हो गई, बंगले की 2 लाख। जब मैंने इस सिस्टम की शुरुआत की थी, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। लोग
मुझे कहते थे संभल कर चल, संभल कर चल। मैंने कहा यार संभल कर तुम चल लो, मुझे तो हवा में उड़ना है, मुझे तो प्लेन में उड़ना है। और दोस्त, यही गट, यही नजरिया, यही विश्वास, इसकी बदौलत मैंने अपनी लाइफ में विदेश की पहली फ्लाइट भरी थी 17 सितंबर 2006। अपनी टीम के 30 लोगों को लेकर थाईलैंड गया। कौन कौन थाईलैंड जाना चाहता है? यस सर। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, आपको अगर हमारे पर विश्वास है, मुझे तो आप पे बहुत विश्वास है, आप कर लोगे। आप में वो क्वालिटी है, वो नशा है, वो जज्बा है, वो जुनून है, आप कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ये सिस्टम बहुत पावरफुल है। एक आम आदमी उस छोटे से सरसों के बीज की तरह आता है, उस पीपल और बरगद के बीज की तरह आता है, जो सोचता है यार मेरा क्या हुआ, लेकिन ये सिस्टम उसको इतना पावरफुल बना देता है, उस बरगद के पेड़ की तरह इतना बड़ा पेड़ बना देता है, और डायरेक्ट सेलिंग में रिकॉर्ड तोड़ने लायक। विश्वास दिलाता हूं, अगर आप तरीके से काम करोगे, सिस्टम के साथ विश्वास करोगे, अपने आप को ट्राई कर लोगे, इसी तरह से अगर आपको कभी मोहब्बत हुई है, मोहब्बत किस चीज को हुई है? क्योंकि मोहब्बत उसको होती है जिसके अंदर दिल होता है। यस सर। और अगर आपको नहीं हुई है, इसका मतलब आप दिल वाले नहीं हैं, और जिसमें दिल ही नहीं है उसके साथ बिजनेस करने में कैसे मजा आए? अगर आपको ये लगता है, अगर आपको ये लगता है ये तो शर्फों का काम है, हम क्यों हाथ खड़ा करें? किस मोहब्बत की बात कर रहे हो? ये नजरिए का काम। यस सर। मोहब्बत मुझे हुई, पहली मोहब्बत मुझे मेरी माँ से, मेरी सबसे पहली गर्लफ्रेंड मेरी माँ ही है, उससे हुई। यस सर। मेरा बॉयफ्रेंड मेरा फादर ही है, उससे हुई। फिर मोहब्बत हुई मुझे पढ़ाई से, फिर तीसरी बार इश्क हुआ मुझे पढ़ाने वालों से, चौथा इश्क हुआ मुझे चाहने वालों से, पांचवा इश्क हुआ मेरी अपलाइन से, छठा इश्क हुआ इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, सातवां इश्क किया अपनी बीवी से, आठवां इश्क हुआ अपने 2 बच्चों से, और 9वां इश्क हुआ आप लोगों से।